चलिए जयपुर का रुख कर रहे हैं। पशु चिकित्सकों का रोचक विरोध प्रदर्शन। दरअसल गौ माता के पूजन के साथ सरकारी योजना का विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का विरोध कर रहे हैं पशु चिकित्सक और पशुपालन निदेशालय पर जुटे हुए हैं पशु चिकित्सक। नो एनपीए नो बीआईएमए के नारेबाजी के साथ आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पशु चिकित्सकों ने कहा है कि एनपीए नहीं देने तक आंदोलन उनका जारी रहेगा और 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने का भी ऐलान किया गया है। धरना स्थल पर गाय को ले जाकर पूजन किया गया है। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी जो हैं वो लगातार लाइव जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें जो है हम तक पहुंचा रहे हैं। काशी, आज पशु चिकित्सकों का ये रोचक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पहले गोमाता की पूजा अर्चना की गई है, उसके बाद जो इनका आंदोलन है वो शुरू किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे और उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, क्या कुछ उनकी मांगे हैं जिनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी अंकुर, बिल्कुल देखिए, पशु चिकित्सकों का ये विरोध प्रदर्शन है और इससे पहले भी इन्होंने लगातार 40 दिन तक आमरण अनशन किया था जब जनवरी माह के दौरान, और उस दौरान भी जब इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उसको लेकर अब फिर से एक बार इन्होंने आंदोलन की राह छेड़ी है। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ गाय माता खड़ी हैं जिनका कि पूजन यहाँ पर किया गया है और गौ पूजन के साथ एक विधिवत शुरुआत की गई है अपने विरोध प्रदर्शन की। और पशु चिकित्सक यहाँ पर जुटे हुए हैं। पशु चिकित्सक जो संगठन है, एसोसिएशन जो है, उसके जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उनसे एक बार बात जानेंगे कि किस तरह से आपकी मांगे हैं, क्या मांगे हैं मुख्य रूप से। देखिए, हमने जनवरी माह में 40 दिवस का आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन के अंतिम दिवस हमें माननीय मंत्री जी श्रीमान लालचंद कटारिया जी द्वारा आश्वासन दिया था कि आपकी मांगें शीघ्र अतिशीघ्र पूरी की जाएंगी। उसके बाद हमारी एनपीए पे वित्त विभाग से सहमति बनी, किंतु आज दिवस तक आदेश जारी नहीं हुए। आदेश जारी नहीं हुए, इस कारण से पशु चिकित्सक आक्रोशित हैं। इसीलिए आज सभी पशु चिकित्सकों ने प्रदेश भर में राज्यव्यापी सामूहिक कार्य बहिष्कार किया है, आज सामूहिक अवकाश लिया है और हर जिला इस कार्यालय पे हम लोगों ने धरना दिया है। हम विरोध प्रदर्शन हमने आरंभ किया है। तो क्या कल से सोमवार से कोई अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने की भी तैयारी है? जी हाँ, हमने सरकार को ये पहले ही हम चेतावनी दे चुके हैं कि एनपीए की मांग अगर शीघ्र अतिशीघ्र सरकार हमारी नहीं पूरी करती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। सभी पशु चिकित्सक, राज्यव्यापी सभी पशु चिकित्सक तैयार हैं इस चीज़ के लिए। हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल हम करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि विशेष परियोजना भत्ता आपको मिलेगा, तो फिर एनपीए की मांग क्यों अड़े हुए हैं आप? क्योंकि विशेष परियोजना भत्ता एक परियोजना तक है। पशु चिकित्सक हमेशा फील्ड में डोर स्टेप पे सेवाएं देता है। जैसे आगजनी हुई, कहीं लाइट करंट से मरे या बिजली से, या गौशाला में जाते हैं, डॉक्टर अपने खुद के साधन से जाते हैं, पोस्टमार्टम में जाते हैं, कई समस्याएं हैं फील्ड में काम। और सरकार की नई नई स्कीम्स आ रही है, मल्टीमीडिया हो गया, लोग भी आशाएं करते हैं कि डॉक्टर ऑन स्पॉट पहुंचे, तो डॉक्टर बेचारे अपने खुद के साधन से जाते हैं। अंकुर, आज इनके समर्थन में कुछ गौशालाओं से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गौशालाओं से जुड़े हुए लोग आए हैं। उनसे जानेंगे एक बार, क्या समर्थन कर रहे हैं आप पशु चिकित्सकों, क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जब गौशालाओं में जब भी आवश्यकता पड़ती है तो पशु चिकित्सक हमारे लिए वहाँ पर बिल्कुल हर जगह उपस्थित रहते हैं और उनकी मांग न्यायोचित ही हम भी समझते हैं। और ये अभी फिलहाल चूंकि अनुदान का समय है, भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा है और उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो पशु चिकित्सक है, जो जिला स्तरीय कमेटी का जो प्रतिनिधि है। अगर कार्य बहिष्कार करेगा या उसको एनपीए की जो मांग कर रहा है वो नहीं मिलेगी तो गौशालाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाएगा। ऐसी एवज में गौशालाओं को अनुदान अटक जाएगा और अल्टीमेटली जो सरकार गौ माताओं की सेवा के लिए जो अपना दम भरती है वो कहाँ पूरा कर पाएंगे। तो अंकुर, पशु चिकित्सकों का जो आंदोलन है उससे दो तरह के नुकसान हो रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का बहिष्कार इन्होंने कर दिया है, उस बीमा योजना में जिन पशुपालकों को बीमा कराना है, 80 लाख जो गौपालक पशुपालक हैं उनकी पशुधन का बीमा होना है, वो बीमा अटक गया है। दूसरी तरफ जो गौशालाएं चलती है राजस्थान भर में, जिनको अनुदान मिलता है साल में 2 बार, वो अनुदान भी अटक गया है क्योंकि इन्होंने गौपालन विभाग की योजनाओं का भी बहिष्कार कर दिया है। तो दोहरे बहिष्कार की वजह से, और अब चूंकि सोमवार से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश
प्रयास पर जाने की बात कर दी है पशु चिकित्सकों ने। तो एक बड़ी घोषणा है, राज्य सरकार को कहीं ना कहीं जल्द से इस पर कदम उठाने होंगे, चेतना होगा। और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती, जैसा कि वो कह रहे हैं, वार्ता उनके साथ हुई थी, अखिल अरोड़ा जो कि वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, उनके साथ भी वार्ता हुई थी और एनपीए की मांग को लेकर सहमति भी बनी थी। उसके बावजूद अगर वो आदेश जारी नहीं हुए तो कहीं ना कहीं पशु चिकित्सक इसके बाद दोबारा फिर से आंदोलन पर उतरे और उनकी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। तो अब देखना होगा कि राज्य सरकार किस तरह से वार्ता करती है उनसे और किस तरह से उनकी मांगों का समाधान। ठीक है, तो जल्द से जल्द सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना होगा और कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। काशी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री